पिछली वीडियो में हमने देखा बच्चों कि उन्होंने बताया कि उनके जो लीडर थे उनके नाम और उनकी उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करेज था। इसी को कंटिन्यू रख रहे बच्चों कि 21 पेज पे बेटे करेज विजडम एंड जेनरोसिटी दे आर लाइक मैनी नेवर बी द नोन एज परहैप्स इट रिक्वायर्स द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशंस क्रिएट ए हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर में एक विशेष प्रकार की क्वालिटी थी जो उनको स्ट्रगल करने के लिए प्रेरणा देती थी। यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक और पॉइंट रख रही है बच्चों, देखो माई कंट्री इज रिच, कि मेरे यहाँ हालांकि एक्सप्लॉयटेशन करके व्हाइट पीपल चले गए हैं, लेकिन जो मेरी धरती है, जो यहाँ की सॉइल है, उसमें एक मिनरल की क्वालिटी ऐसी है जो हो सकता है कि हमारी इस पॉवर्टी को रिचनेस में कन्वर्ट कर दे। तो मिनरल एंड यहाँ की जम्स और बेनिफिट टू द सॉइल, यहाँ पे इनको वरदान मिले हुए यहाँ की, क्योंकि यहाँ पे मोती रतन और डायमंड वगैरह बेटे वहां पे मिलते हैं साउथ अफ्रीका की मिट्टी में। फाइनल एंड द ट्रूअल, और सबसे जरूरी अगर डायमंड है तो यहाँ के लोग हैं जो अभी भी अपने प्राउड को बनाए हुए हैं। Now the second paragraph, it is from their comrade in the struggle, ये हमारे comrades ही थे जिन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि उनमें क्या था, करेज था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटे अब आ रहा है, मीनिंग ऑफ करेज। यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने एक मीनिंग ऑफ करेज बताया है। करेज बहादुरी का मतलब ये नहीं कि बेटे आप मान लीजिए आपने एक सांप को देखा और आपने उसको फेंक दिया और आप सोचो कि हम बहादुर बन गए, ये नहीं है। यहाँ पे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि अगर आप सांप से डरते हो, स्नेक से अफ्रेड हो, डरे हुए हो, डरने के बावजूद भी आप देख रहे कि वो हार्मफुल है, तो आपने अगर उस डर के ऊपर विजय प्राप्त करके उस सांप को अगर फेंक दिया है, उसको दूर भगा दिया, तो इट मीन्स यू आर करेजफुल पर्सन, तो आप में बहादुरी है। सपोज बेटे अगर मतलब कोई भी चीज मेरे साथ होती है, मोंकी को ही ले लो, अगर मैं मोंकी से डरती हूँ और मेरा बेबी बैठा हुआ है तो मैं डरती हूँ तो मैं भाग जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बेबी को वो हार्मफुल है, तो मैंने अपने डर पे विजय हासिल, मतलब बहादुरी दिखाई। तो करेज का मतलब ये नहीं कि बहादुरी दिखाना, क्योंकि नेचुरल कोई बहादुर है तो वो क्या बहादुरी दिखाएगा, लेकिन अगर उसे डर है और डर के बावजूद भी वो उस पर विजय हासिल करके उस चीज को रूट आउट कर रहा, खत्म कर रहा, तो दैट इज करेज। तो नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छी एक डेफिनेशन दी है करेज की, और बहुत ध्यान से तुम इसको रीड आउट करना। इसमें बता रखा है कि टाइम टू टाइम इसके मीनिंग बदलते रहे करेज के, कि मैन और वुमेन दोनों ने ही अपने करेज दिखाकर हमारे देश को आजाद करवाया है। तो इसमें बताया गया कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, किसी चीज का डर ही नहीं तो वो तो बहादुर होगा ही होगा, डर के बावजूद अगर वो करेज दिखाता है, बट द ट्रम्पन ओवर इट, इस डर पे विजय हासिल करना, दैट इज करेज। बट ही हु कंक्योर दैट फियर, जो हमने डर पे विजय हासिल कर ली तो हम क्या हो गए, बहादुर हो गए। तो नो वन इन द बोर्न हेटिंग अनदर, देखा बेटे किसी एक छोटे से बच्चे को पैदा होते ही वो हेट करता कभी किसी से, कोई भी ले लो छोटे बच्चे को, वो तुरंत उसकी किसी की भी गोद में चला जाएगा, वो ये तो नहीं कहेगा आई हेट यू, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि जो लव है वो हमारा नेचुरल बर्थ है, नेचुरल बर्थ से ही हमारे साथ प्यार, कभी हेट नहीं होता। ये तो हमारी सोसाइटी है हमें हेट करना सिखाती है कि ये गलत है, उनके घर नहीं जाना, इस तरीके के हमें सोसाइटी में क्रिएट होते हैं, लेकिन हमारे लव जो है वो नेचुरल होता है, बाय बर्थ होता है। तो कभी हमारी स्किन का हमें पता नहीं होता कि कौन कैसा, ये सोसाइटी हमें इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देती है। तो बेटे यही बताया अगले पैराग्राफ में कि लव इज नेचुरल, हेट इज नॉट नेचुरल। तो क्या कहा, पीपल मस्ट लर्न टू हेट बट इफ दे कैन बी, अगर उन्हें हेट की बजाय अगर लव ही सिखाए तो कितना देश में सुकून होगा। इवन इन द क्रिमिनल टाइम्स इन प्रिजन व्हेन द कॉमरेड आई वाज पुश्ड एंड अवर लिमिट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ समय पहले की बात है कि मुझे कैसे जो है जेल में डाला जाता था और आज मुझे वो सैल्यूट कर रहे हैं। आई वुड बी ग्लिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी इन द गार्ड, मैं फिर भी उनमें ह्यूमैनिटी देखता था उन गार्ड के प्रति। मैन गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन, कि जो भगवान की जो अच्छाई है वो लव में ही हिडन होती है, न कि किसी और चीज में, बट नेवर एक्सटिंग्विश, और इस प्रकार के लव को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। नाउ कम टू द 22 पेज, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। यहाँ पे एक और इशू नेल्सन मंडेला उठा रहे हैं कि एक आदमी के दो ऑब्लिगेशन होते बेटे, एक ऑब्लिगेशन होता है अपने परिवार के प्रति,
अब परिवार में जैसे अपने बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति भी क्या क्या ड्यूटी, कैसे रहना चाहिए, कैसे प्यार डिवाइड करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। एक ऑब्लिगेशन होती है अपनी सोसाइटी, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। तो दोनों ड्यूटी अगर आदमी परफॉर्म कर पाता है तो वही देश का सही सोल्जर होगा। या फिर ये लगा लीजिए कि जो आदमी अपने घर की ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहा, वो देश की क्या सेवा करेगा। तो इसमें यहाँ 2 ऑब्लिगेशन के बारे में, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी के बारे में बताया गया है साउथ अफ्रीका के। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन टू माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बाय दोज ऑब्लिगेशन। कह रहा है कि ये दोनों ऑब्लिगेशन जो है पूरी करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर अटेम्प्टेड टू लिव इन ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे जो व्हाइट पीपल आए थे ना बेटे, उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को कंट्री की ऑब्लिगेशन जो है सिखा दी, उनको एकदम जो है मतलब घर से विहीन रखा। तो ऐसे बंदे जो घर में इमोशन क्रिएट नहीं हुआ, वो देश के बारे में क्या सोचेगा। वो इसीलिए कह रहा है कि भाई अगर हम घर में बेटर दे पाएंगे, बेस्ट दे पाएंगे, तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे। So due to his people, inevitable ripped from his family and his home, was forced to live a life apart. A twilight एक्सेंसिंग ऑफ द सिकलेट रिबेलियन। नहीं तो हम विद्रोही बन जाएंगे अगर हम घर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। आई डिडंट नो इन द बिगिनिंग चूज ऑफ द प्लेस बाय पीपल ऑफ माय फैमिली। सबसे पहले मेरे देश के लोगों को मैं अपनी फैमिली मान रहा हूँ और मैं इसको ऐसे ही जो इसका रिगार्ड रखूंगा। आई फाउंड दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माय ऑब्लिगेशन। मैं अपनी ऑब्लिगेशन को, अपनी ड्यूटी को एक बेटे की तरह निभाऊंगा, एक ब्रदर की तरह, फादर की तरह, एक अच्छा हस्बैंड भी बन के दिखाऊंगा। आई वॉज नॉट बोर्न इन हंगर। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था, मुझे कोई भूख नहीं लगी हुई थी फ्रीडम की। क्योंकि जब हम पैदा होते तो हमें नहीं पता कि हम आज़ादी में हैं या फिर किसी के एक्सप्लॉयटेशन में या अंडर में है। हम आज़ादी से कहीं घूमना, कहीं गलियों में घूमना, कुछ जो मर्जी वो करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आप आज़ाद देश में नहीं घूम सकते। हमारी जो लिबर्टी है उसको बाउंड कर दिया जाता है। तो क्या रहा कि मैं अपनी मदर से बिना पूछे ही खेतों में घूमता था, क्योंकि मैं बचपन से ही फ्री था, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एज सुन एज आई ओब्लाइड माई फादर, धीरे धीरे मेरे पिताजी ने मुझे कस्टम सिखाए फैमिली के, अपने ट्राइब्स के, कबीले के, कि भाई यहाँ हम जो है आज़ाद देश में नहीं है। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड, मुझे नहीं पता था कि भगवान और आदमी के क्या नियम भी होते हैं, कि बाउंडेशन भी होती है। तो मैंने पहली बार जब वो मुझे समझा रहे थे इन चीज़ों को सुना। इट वॉज ओनली वैन आई वॉज बिगिन टू लर्न माई बॉयहुड। मैंने तो बचपन में ही अपनी आज़ादी को भ्रम में पाया कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। मुझे बड़ा भ्रम हुआ कि मुझे गली में घूमने का अधिकार नहीं है। मैं बचपन तक घूम रहा था तो ये इल्यूजन था। तो यहाँ पे जो इल्यूजन मतलब भ्रम, एक शंका। व्हेन आई वॉज डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मुझे आज़ादी का पता चला कि भी आज़ादी क्या होती है, तो मेरी जो भूख थी आज़ादी की वो बढ़ गई। क्या आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मुझे ये भूख जो है अपनी क्या थी, तृप्त करनी थी कैसे भी। लेटर एज ए यंग मैन जोहान्सबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम। अब मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि एक आदमी जवान होता है, फिर उसे शादी करनी है, फिर उसे जीविका कमानी है, अपनी लिवलीहुड चलाना है, परिवार को संभालना, मतलब ये उत्तरदायित्व तो उसे निभाने हैं। मैं तो सोच रहा था कि बस ऐसे ही जीवन है, भी अपना खाओ पियो ऐश करो। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला जब मेरे परिवार ने बताया कि है कि तुम्हें एक फैमिली भी रखनी है, द फ्रीडम नॉट बी द ऑब्स्ट्रक्ट बाय लॉफुल। और ये जो नियम है ये किसी जो है नियमों के अकॉर्डिंग चलाने, मतलब जो फैमिली पालनी है ये नियमों के अकॉर्डिंग पालनी है। बेटे ये था अभी इसको